आ गई हो तो मुझे एक बार वेव करके बता दो। और आ गई? ओके। तो थैंक यू सो मच आपका। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ बैड पोस्चर के बारे में। ओके। आज हम जानने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ बैड पोस्चर। अब इफेक्ट्स ऑफ बैड पोस्चर का मतलब क्या होता है? देखिए, पोस्चर होता है आपका बॉडी लैंग्वेज। ओके। बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि वो जो जैसे चीज जिस चीज को हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। ओके। सो बॉडी लैंग्वेज को ही आप पोस्चर कहते हो। बॉडी लैंग्वेज का जो दूसरा नाम है वो है आपका पोस्चर। ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज क्या होती है कि कोई भी इंसान किस ढंग से बैठा हुआ है, कोई भी इंसान किस ढंग से खड़ा हुआ है। ऑलराइट। कोई भी इंसान किस ढंग से खड़ा है, कोई भी इंसान किस ढंग से बैठा है, ये होता है बॉडी पोस्चर। ऑलराइट। और हाँ, कोई भी इंसान किस वे में कोई चल रहा है, ठीक है, वो भी होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज कि आप चल कैसे रहे हो। ऑलराइट। ये सभी चीजें आपके पोस्चर में आ जाती हैं। एक अच्छा पोस्चर होना एक फिट इंसान की निशानी होती है। ओके। एक अच्छा पोस्चर होना, एक गुड पोस्चर होना एक फिट इंसान की निशानी होती है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो आइडियल वेट पर तो आ जाते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो आइडियल वेट पर आ जाते हैं, बट आइडियल वेट पर आने के बाद भी आपका जो पोस्चर है वो सीधा नहीं रहता। ठीक है। फिर भी हम कहते हैं ना कि हाँ यार, कहीं तो कमी रह रही है, कहीं तो कमी रह रही है। ऑलराइट। तो पोस्चर उनमें से एक चीज हो सकती है। ठीक है। पोस्चर उनमें से एक चीज हो सकती है। अभी सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले तो आप सीधे होके बैठ जाइए। ठीक है। सबसे पहले तो सभी लोग पीठ सीधी, ठीक है, प्रॉपर फोकस फोन की तरफ, एंड सीधे होके बैठ जाइए। अगर आप खड़े हुए हैं तो बिल्कुल सीधे होके खड़े हो जाइए। ठीक है। अभी इसके बाद हम जानने वाले हैं कि सर ये जो पोस्चर है, ठीक है, आपने इस टॉपिक को हमारे इस सुबह वाले सेशन के लिए क्यों चुना? ठीक है, इसका हमारी फिटनेस पे क्या असर पड़ेगा? ओके। तो देखिए, इसका आपके फिटनेस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और आगे मैं आपको मीटिंग में वही बताने वाला हूं। आप लोग देखिए, पोस्चर ना एक चीज बैठ बहुत मैटर मतलब अफेक्ट करती है एक चीज पोस्चर की। मतलब जब भी कोई बात चल रही होगी ना, वो बात आपको जरूर पता कर देगी कि हाँ बंदे का पोस्चर कैसा है। ठीक है। अभी सपोज करो, ठीक है, मतलब चलो एग्जांपल लेते हैं कोई भी कि न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। ठीक है। आपको कोई न्यूट्रिशन के बारे में बता रहा है कि सर आप फिट हो सकते हो। ठीक है सर, हमारी मॉर्निंग में कॉल चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल चलती है, बहुत अमेजिंग कॉल है, आप उसे अटेंड करके देखो। एक बार अटेंड करोगे, आप बार बार करोगे, सामने वाला बंदा आराम से, हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से, उसे कोई वो परवाह नहीं है। ठीक है। और वहीं उधर से अगर किसी ने आवाज लगा दी, ओए तेनों पता है कल ना उत्थे प्रोग्राम है, उत्थे पकौड़े मिलने हैं, कित्थे कित्थे, भाई मतलब हमारा पोस्चर ही चेंज हो जाता है। ठीक है। हम एकदम अलर्ट हो जाते हैं। मतलब ये देखो, ये होता है कि आपकी अगर कोई बात चल रही है ना, बात के अकॉर्डिंग भी आपका बॉडी पोस्चर पता लग जाता है। ठीक है। अगर आपका बॉडी पोस्चर सही नहीं है तो आपको आप देख के बता सकते हो कि हाँ सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। बट हाँ, अगर आपकी बात इंटरेस्टेड है तो आपका बॉडी पोस्चर बता देगा कि हाँ सामने वाला कुछ बड़ी बात कर रहा है। ठीक है। अब जैसे सपोज करो जो हमारा शुगर वाला सीरीज थी, जो हमारी लीवर वाली सीरीज थी, ठीक है, या फिर जो हमारा कैंसर वाला सेशन था, मतलब बहुत सारे सेशन थे, मुझे तो अभी याद भी नहीं है, इतने हो चुके हैं। बहुत सारे सेशन थे कि सभी लोगों ने एकदम कान खोल के सुने वो सेशन। ठीक है। क्यों? ऑलराइट, मैंने तो नहीं बोला आपको कि सीधे होके बैठो, पर वो सेशन इतने जरूरी थे कि आपकी बॉडी के लिए आपको उनका नॉलेज होना बहुत जरूरी था। ऑलराइट। तो इसीलिए बड़ा बड़ा लिख लो कि कोई भी अगर ये हमारा जो बॉडी पोस्चर है ना, वो ये भी बता सकता है कि सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं है, आपकी बात सुनने में वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। बॉडी पोस्चर आपकी तीन चीजों को डिफाइन करता है, लिख लो। नंबर वन इज योर लुक। ठीक है। नंबर सेकंड इज योर बिहेवियर। एंड नंबर थर्ड इज योर एटीट्यूड। तीन चीजें। ठीक है। लिख लो। इट डिफाइंस योर लुक, इट डिफाइंस योर बिहेवियर, इट डिफाइंस योर एटीट्यूड। ठीक है। आप कैसे दिख रहे हो, आपका बर्ताव कैसा है, और आप किसी चीज को रिएक्ट कैसे करते हो, ये सभी चीजें आपका एक अच्छा पोस्चर डिसाइड करता है। ठीक है। एक अच्छा पोस्चर डिसाइड करता है।
और पोस्चर के अगर मैं पोस्चर की आप सबके साथ बात कर रहा हूं ना, ठीक है, अगर मैं पोस्चर की बात कर रहा हूं तो मैं मसल्स को पीछे नहीं छोड़ सकता। ये देखो, ठीक है, ये लिख लो, आप सबको ये वाली चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम काउंट करें तो लगभग लगभग 650 मसल्स होते हैं टोटल, लिख लो। ठीक है, 650 मसल्स इन टोटल और 187 जॉइंट्स। ऑलराइट, ये आप पॉइंट्स को नोट डाउन करो, ये वाला, कि एक जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर देखो लगभग लगभग 650, ठीक है, 650, 650 के अराउंड वहां पे मसल्स होते हैं। तो आप देखो, अगर आपकी बॉडी में इतनी जगह पर मसल्स हैं तो क्या आपको प्रोटीन नहीं चाहिए? बताओ। आपकी बॉडी में हर एक जगह पर मांसपेशियां प्रेजेंट है, जिसे हम मसल्स कहते हैं। ठीक है, चाहे आपका हार्ट हो ना, आपका दिल भी मसल से बना हुआ है। क्या आपको पता है ये बात? ऑलराइट, आपकी बॉडी में हर एक जगह पर सिर से लेकर पैर तक आपके 650 मसल्स हैं और 187 जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स होता है जोड़, ठीक है, जिस भी जोड़ से आप मतलब हिल पा रहे हो। अब जैसे ये मेरी बाजू है, ठीक है, यहाँ पे ये मेरा एक जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट है तभी मैं अपनी बाजू को हिला पा रहा हूं। अगर यहाँ पे जॉइंट नहीं होगा तो मैं अपनी बाजू को नहीं हिला पाऊंगा। तो 187 आपके जॉइंट्स होते हैं इन टोटल। और मस्कुलर सिस्टम आपके पोस्चर के लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका मस्कुलर सिस्टम है ना, ये आपकी बॉडी में ये बताता है कि आपकी मूवमेंट कैसी है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। ठीक है, आपके जो जोड़ है, ठीक है, आपकी जो हड्डियां हैं, ये तो आपके शरीर का ढांचा है। ऑलराइट, आपको लग रहा है कि आप अगर चल रहे हो तो आपकी हड्डियां बहुत मजबूत है, आपकी हड्डियां काम कर रही है सही से, तो आप भाग रहे हो, तब आप चल पा रहे हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि आप कोई भी चीज उठा रहे हो तो आपकी हड्डियां बहुत मजबूत है, इसलिए आप कोई चीज उठा रहे हो। नहीं, आप कोई भी मूवमेंट है ना, कोई भी मूवमेंट है, चाहे अभी मैं आपको ऐसे हाथ हिला रहा हूं, ठीक है, चाहे अभी मैं खड़ा होऊंगा, खड़े होकर अगर मैं भागने लग जाऊंगा, भाग के थक के आके अगर मैं बैठ जाऊंगा सोफे पर, तो मेरी एक एक मूवमेंट पर मेरा मसल काम कर रहा है। ठीक है, एक एक मूवमेंट मसल काम कर रहा है, जोड़ या फिर हड्डी काम नहीं कर रही। वो तो सिर्फ एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है वो। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी मूव करे, ठीक है, मूवमेंट में आए आपकी बॉडी, तो आपके मस्कुलर सिस्टम बहुत ज्यादा हेल्प करता है उस चीज को। ठीक है, इसमें आपके बहुत अलग अलग तरीके के मसल्स आ जाते हैं, और फोटो में आप देख पा रहे हो कि सर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी में आपके मसल्स हैं। ठीक है, पूरी बॉडी में आपके मसल्स हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप कोई भी भारी काम करते हो या फिर कुछ भी हैवी चीज उठा लेते हो, तो आपको क्या होता है, आपके ना मतलब दर्द होने लग जाती है वो। ठीक है, वो चीज दर्द होने लग जाती है, क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके मसल्स टूटते हैं। अभी सर फर्क क्या है एक गुड पोस्चर में और एक बैड पोस्चर में? ठीक है, एक गुड पोस्चर में और एक बैड पोस्चर में सर फर्क क्या है, आइए वो समझते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका गुड पोस्चर होगा, ठीक है, सबसे पहले वो ध्यान देते हैं। अगर तो आपका गुड पोस्चर होगा तो सबसे पहली चीज होगी कि प्रिवेंट्स योर बैक पेन। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे कि आपकी बैक पेन प्रिवेंट हो जाती है। अगर आप बिल्कुल सीधे खड़े रहते हो या फिर सीधे सीधे बैठे रहते हो तो आपकी बैक पेन प्रिवेंट होती है, बचती है। ऑलराइट, दूसरा, आपके मसल्स की और आपके जॉइंट्स जो हैं उनकी ज्यादा यूसेज होती है, ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो। ठीक है, एक चीज मैंने जॉइंट्स और बोन्स वाले सेशन में मैंने बताई थी और मैं अभी फिर से बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप अपने शरीर के हड्डियों को, अगर आप अपने शरीर के जोड़ों को इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर ये सुस्त होकर बैठ जाएंगे, और अगर ये एक बार सुस्त हो गए, बस फिर पंगा पड़ गया। ठीक है, तो आपको इन्हें सुस्त नहीं होने देना। आपके आपकी जो हड्डियां है ना, आपके जो जोड़ है, वो कह रहे हैं, वो आपको चीख चीख कर हर वक्त कहते हैं कि हमें हिलाओ, हमें हिलाओ। ठीक है, ये यूज में आना चाहते हैं, ये खुद बोलते हैं आपको। बट अगर आप फिर भी इन्हें यूज में नहीं लेकर आते तो ये सुस्त पड़ जाते हैं।
ठीक है, ये कहते हैं कि यार ये बंदा तो हिलता ही नहीं है, चलो हम ना यहीं पे सुंगड़ जाते हैं, हमारी शेप ऐसी है। ठीक है, ये इस चीज को मान लेते हैं कि आपका परमानेंट पोस्चर ऐसा है। आपको क्या लगता है कि बहुत लोग आप देखते हो ना कि जिनकी नेचुरली पीठ है झुकी हुई है, देखते हो कि नहीं देखते, पीठ झुकी हुई है, वो क्या है? आपको क्या लगता है वो बचपन से ऐसे हैं? ठीक है, नहीं, उनका उनकी आदत बन गई है। ठीक है, ऐसा कर करके उनके दिमाग ने उठा लिया है कि हाँ तेरा परमानेंट पोस्चर ही यही है। अब चाह कर भी वो ठीक नहीं हो सकते। ऑलराइट, चाह कर भी वो ठीक नहीं हो सकते। और बैड पोस्चर का और अगर आप अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखते ना, तो आगे जाके ये बीमारियों में भी बदल जाता है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा किस किसने देखा है? ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आई होप सबने देखते हैं। ठीक है, तो उसमें जो बाघा है, ठीक है, बाघा का कैसे होता है? ऐसे पेट बाहर को, ठीक है, मतलब आगे को, और पीठ पीछे। ठीक है, ऐसे ही है ना? उसका पोस्चर कैसे है? तो आपको पता है कि वो भी एक बीमारी है। ठीक है, वो भी एक बीमारी, मतलब एक्चुअल में ऐसे नहीं है, चलो वो तो एक्टिंग करता है, बट ऐसा अगर कोई इंसान होता है ना, तो वो भी एक आपकी बीमारी है। ठीक है, एडवांस्ड वर्जन है। जब आपका पोस्चर सही नहीं रहता, तो आपकी बॉडी में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आने लग जाती हैं आगे जाके। ठीक है, उसके बाद आपकी स्पाइनल कॉर्ड बचती है, लिख लो, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जिससे आपकी बॉडी में बहुत सारी नसें निकल रही हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड आपकी बचती है। ठीक है, स्ट्रेस कम होता है, आपका अपनी बॉडी के ऊपर बैलेंस ज्यादा रहता है। ठीक है, स्ट्रेस कम रहता है और आपका अपनी बॉडी के ऊपर बैलेंस ज्यादा रहता है। अब यार एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मेरी बॉडी में मसल्स नहीं होंगे, ठीक है, सपोज करो कि कहीं पानी गिरा हुआ है, ठीक है, अब अगर मेरा थोड़ा सा भी पैर उसके ऊपर पड़ गया, अगर मेरे मसल्स कमजोर हैं, तो मैं नीचे। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा भी गिरूंगा, चलो जी, ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे दर्द होगा। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में मसल्स नहीं है। तो इसीलिए जब जैसे जैसे हम एजिंग करते हैं, जैसे जैसे हम बुढ़ापे में जाते हैं, हमारे नेचुरली बॉडी ये कहती है कि हमारे मसल्स कम होते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ना, सुनो अब मेरी बात, हम लोग आपको क्यों कहते हैं कि मसल बिल्ड करो जितना हो सके जल्दी? ठीक है, कि हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी अगर मसल बिल्ड कर लोगे ना, तो आपकी बॉडी को आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। आगे जाके फिर आपकी बॉडी में उतनी ताकत ही नहीं बचती कि आप मसल बिल्ड कर सको। ठीक है, वैसे तो मतलब हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि ये किसी भी एज में काम कर सकता है, बट हम इसीलिए आपको कहते हैं कि फटाफट से सबसे पहले तो अपने आइडियल वेट पर आओ, और आइडियल वेट पर एक बार आ गए, उसके बाद फटाफट मसल बिल्ड करने शुरू कर दो। अगर शुरू कर दोगे, तो फिर आपको फैट की तरफ दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, आपके जोड़ बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। और लास्ट देखो, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। ऑलराइट, अगर मैं ऐसे ढीले बैठकर आपको मीटिंग दूंगा, मेरा खुद का मन नहीं करेगा बोलने का, सुस्ती में बोलूंगा मैं। बट अगर मैं सीधा होके बोल रहा हूं, ठीक है, तो मेरा ध्यान आपकी तरफ है, मेरा ध्यान आपको समझाने की तरफ है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बेटर है। ऑलराइट, तो आपको इस छोटी छोटी चीजों को समझना होगा कि कॉन्फिडेंस आप बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। ओके, बच्चों को भी ये चीजें समझानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों को इन चीजों का आजकल नहीं पता। एंड बैड पोस्चर में आपका क्या होता है? लोअर बैक पेन हो गया, शोल्डर पेन हो गया, नेक पेन हो गया, ठीक है, हड्डियों का कमजोर होना हो गया, हड्डियों का टूटना हो गया। उसके बाद ये देखो नीचे क्या पॉइंट लिखा है, हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका पोस्चर अच्छा नहीं है, तो ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी राइज हो सकता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, अगर पोस्चर आपका सही नहीं है। ऑलराइट, तो जानो इस बात को, ठीक है, ये सभी चीजें आपकी कब होंगी? जब आपका पोस्चर सही नहीं है, अगर आप ढंग से खड़े नहीं हो, अगर आप ढंग से बैठे नहीं हो। ठीक है, तो आपका जो पोस्चर है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद अगर आपका एक बैड पोस्चर है ना, आपको क्या लगता है कि आजकल लोगों में माइग्रेन, आजकल लोगों में सर्वाइकल इतना ज्यादा क्यों कॉमन हो रहा है? माइग्रेन और सर्वाइकल का एक बहुत कॉमन रीजन है आपका बैड पोस्चर।
ओके, नोटेड डाउन। ठीक है, किसी को आगे आप बता सकते हो। ठीक है, कि अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है, अगर आपको माइग्रेन की दिक्कत है, देयर आर भी चांसेस कि आपका पोस्चर सही नहीं है। ठीक है, आपका पोस्चर सही नहीं है, बहुत ज्यादा चांसेस है। जब आपका पोस्चर सही नहीं रहता ना, आपकी ये जो थकावट है ना, ये हड्डियों में घुस जाती है। ओके, सुनो, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जब आपका पोस्चर सही नहीं होता ना, आपकी जो थकावट है, ये आपके मसल से होकर आपकी हड्डियों में घुस जाती है। और जब ये टेंशन आपकी हड्डियों में घुस जाती है, तो फिर ये दिक्कत करती है। फिर इसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, फिर इसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देखो, यहाँ पे वो सेम चीज आपको लिखी गई है। अगर आप सीधे होके बैठते हो, ठीक है, देखो हमने बहुत ही ज्यादा, हाँ, वो पता है क्या कहते हैं, जब हम कहते हैं कि लोगों को सीधे होके बैठो, एकदम मतलब ना अपने बॉडी को कष्ट देंगे, कि मतलब पता नहीं जबरदस्ती करेंगे, पीठ सीधी हो जा, पीठ सीधी हो जा। भाई ऐसे भी नहीं करना, रिलैक्स। ठीक है, शांत हो जाओ, आराम से। बस आपको थोड़ा सीधा होना है। बिल्कुल ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल ही अपनी छाती बाहर कर ली, पीठ जानबूझ के हमने अंदर करनी है। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। ठीक है, नेचुरली आपका स्पाइन का जो शेप होती है ना, आपको उसे मेंटेन करना है। अभी नीचे आप तीन पिक्चर देख पा रहे हो। पहली पिक्चर में तो वो लड़की जो है वो झुककर बैठी हुई है। ठीक है, बट तीसरी पिक्चर देखो, तीसरी में वो कितना मुश्किल से वो अपनी बॉडी को सीधा कर रही है। ऐसे भी नहीं करना हमें। सेंटर वाली पिक्चर, ठीक है, ठीक है, वो एकदम रिलैक्स बैठी है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी पीठ रिलैक्स कर जाए, ठीक है, लिखो इस पॉइंट को। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी जो बैक है, ठीक है, आपकी जो पीठ है वो रिलैक्स कर जाए, वो है आपका एक प्रॉपर सिटिंग पोस्चर या फिर स्टैंडिंग पोस्चर। ठीक है, अब उसके बाद, ठीक है, ये देखो, ये कुछ कारण है। बहुत सारे कारण होते हैं वैसे तो पोस्चर खराब होने के, बट एक जो बहुत बड़ा कारण है, जो बच्चों में आ रहा है। ठीक है, बच्चों में बहुत बड़ा कारण आ रहा है, जो है अगर बच्चे अब टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं या फिर मोबाइल बहुत ज्यादा देखते हैं, ठीक है, अगर वो चलो मोबाइल देखते भी हैं, तो उनका पोस्चर सही नहीं रहता। ओके, सही है, पोस्चर सही नहीं रहता। उसका सर ऐसे नीचे को झुका रहता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा सर नीचे को झुका रहेगा, उतना ज्यादा यहाँ पे गर्दन पर प्रेशर पड़ेगा। ओके, जितना उतना ज्यादा गर्दन पर प्रेशर पड़ेगा। एक चीज लिख लेना, कभी भी, ठीक है, कभी भी अपने बच्चों को एक चीज तो हमेशा सिखाया करो, कि कभी भी लेट कर नहीं देखना। ठीक है, लेट कर मत देखो। जितना हो सके लेट लेट कर, कोई भी अगर टीवी हो गया, अगर कोई मोबाइल हो गया, तो लैपटॉप हो गया, तो लेट कर ये चीजें अवॉइड करो। जितना हो सके आपकी चीजें आई लेवल पर होनी चाहिए। ठीक है, अभी ये लैपटॉप है, ठीक है, ये मेरे आई लेवल पर है। अगर ये नीचे होगा तो मैं ढंग से मीटिंग नहीं दे पाऊंगा। अगर ये ऊपर होगा, मैं ढंग से मीटिंग नहीं दे पाऊंगा। और उसके बाद अगर कोई सामान उठाना हो गया, ठीक है, अगर कोई सामान उठाना है, तो हमारा पोस्चर खराब रहता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सिटिंग जॉब। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि सर हमारा पोस्चर तो इसलिए खराब हो गया कि हमारी सीटिंग जॉब है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ आगे। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर आपको पोस्चर खराब होगा ना, तो आपकी मसल्स डैमेज होने का, आपकी मसल्स टूटने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखो इस स्लाइड में क्या लिखा है। 85% बैक पेन का कारण क्या है? आपके डैमेज मसल टिश्यू। 85%। ठीक है, आप बहुत सारे लोग सुनते होंगे कि हाँ जी, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। तो उसका बहुत बड़ा कारण क्या है? कि आपके मसल्स डैमेज है। 85% केसेस में ऐसा ही होता है कि आपके मसल कमजोर है। और मैं आपको बताता हूं, जब लोग जिम जाते हैं ना, ठीक है, जिम में क्या होता है कि आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो ना, आप कोई भी भार उठा रहे हो, आपको हमेशा पीठ सीधी करनी पड़ती है। ठीक है, पीठ सीधी करनी पड़ती है। मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो ना जिम में, आपको अपनी पीठ सीधी ही करनी पड़ेगी। अगर आपने एक्सरसाइज के दौरान पीठ अपनी ऐसे थोड़ी सी भी मोड़ ली, चलो जी, हो गया काम। ठीक है, आपकी पीठ झटके से टूट सकती है, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट सकती है। सुनो मेरी बात।
ठीक है। अगर गलती से भी आपका पोस्चर खराब हो गया कोई भी सामान उठाते वक्त, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे जेंट्स है चाहे लेडीज है, घर पे भी कोई सामान उठा रहे हो ना, कोई भारी सामान उठा रहे हो, ऑलवेज मेक श्योर आपकी पीठ सीधी हो, आपकी पीठ सीधी हो। अगर भारी सामान उठाते वक्त आपकी पीठ ऐसे झुकी होगी ना, तो झटके से अलग हो जाएगी ये। ठीक है। उसके बाद फिर ये सीरियस केस में ही पहुंच जाती है। इसीलिए छोटी छोटी बातें होती हैं बस, जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट। अभी और हाँ, एक सिंपल सी बात, अब सर हमें करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एक सिंपल सी बात है कि आपको स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करना है। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखोगे कि स्टार्ट, ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। ठीक है। अगर आप घर पे जैसे लेडीज है, ठीक है, कोई भी काम कर रही हैं, तो आप छोटे छोटे कदम उठाओ। अगर आपके पास कोई ऐसी वॉच है, ठीक है, वॉच नहीं है तो अपना फोन पकड़ लो हाथ में, ठीक है, जिसपे आपके स्टेप्स काउंट हो सके। तो छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे स्टेप उठाओगे तो आपके बॉडी में क्या है, आपको ज्यादा मूवमेंट होगी, आपके ज्यादा स्टेप्स काउंट होंगे। छोटे छोटे स्टेप से आप स्टार्ट करो। अगला पॉइंट लिखो, हाइड्रेशन। ठीक है, पानी। अगर आप चाहते हो कि आपके मसल्स हेल्दी रहें, अगर आप चाहते हो आपके जोड़ हेल्दी रहें, तो आपको वाटर का, अपने पानी का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला लिखो, प्रॉपर लाइटनिंग। नेक्स्ट पॉइंट फटाफट लिखेंगे सभी लोग, प्रॉपर लाइटनिंग। प्रॉपर लाइटनिंग का मतलब क्या है? आप लोग देखते हो ना कि बहुत लोग होता है कि जैसे अंधेरे में काम करते हैं, ठीक है, अंधेरे में काम करते हैं, तो जितना ज्यादा आप अंधेरे पे काम करोगे ना, उतना ज्यादा क्या है, आपकी आंखों पर वजन पड़ता है, आपकी आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है, जितना ज्यादा आप अंधेरे में काम करते हो। तो इसीलिए अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, तो आपका बहुत ज्यादा आपको ऐसे होगा कि मतलब लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। अभी जैसे पीछे दिन आपको पता होगा कि सरकार ने कोई स्कीम निकाली थी, ठीक है, कि फलाना यूनिट तक अगर आप यूज करते हो तो आपका बिल नहीं आएगा। याद है किसी को? ठीक है, सरकार ने स्कीम निकाली थी कि अगर एक्स यूनिट तक आप बिजली यूज करते हो तो आपको कोई नहीं होगा। ठीक है। अभी पता है क्या उस केस में क्या हुआ? लोगों ने ना बाहर घर पे जाकर चेक करना शुरू कर दिया कि हाँ, जैसे सपोज करो कि अगर महीने में आपको 400 यूनिट यूज करनी है, ठीक है, तो दिन की 10-12 यूनिट से ज्यादा नहीं यूज होनी चाहिए, दिन की 10-12 यूनिट से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। लोगों ने बाहर जाके देखना शुरू कर दिया कि यार जा तो नहीं होगी, जा तो नहीं होगी। ठीक है। चाहे चाहे अगले दिन बच्चे का पेपर है, ठीक है, बच्चे चाहे अंधेरे में पढ़े, मोमबत्ती में पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई हमारे यूनिट नहीं यूज होने चाहिए। ठीक है। इस चक्कर में तो लोग दूसरों के घर पर दूसरी जगह पर जाके फोन चार्ज करने लग गए कि यार कहीं हमारे घर की यूनिट ज्यादा यूज हो जाए। तो आप बस इतनी सिंपल सी बात को समझो कि प्रॉपर लाइटनिंग बहुत होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। आप लोग मुझे इतने क्लियरली क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि लाइटनिंग प्रॉपर है। अगर यहाँ पे लाइट ही नहीं लगी होगी तो आप मुझे नहीं देख पाओगे। और अगला, ठीक है, और अगला जो मैं आपको बोनस टिप बता देता हूं आपको, ठीक है। और हाँ, जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि हमारी सिटिंग जॉब है सर, हम ये ज्यादा बैठे रहते हैं, भाई आपको किसने कहा है कि आप एक जगह पर बैठे रहो? ठीक है। अगर मैं मानता हूं आपकी सीटिंग जॉब है, यहाँ पे आपकी जो कुर्सी है, जिस भी चेयर पर आप बैठे हो, उस पर फेविकॉल तो नहीं चिपकी हुई? बताओ, बोलो। उसमें फेविकॉल तो नहीं चिपकी हुई कि आप अगर उस जगह पर बैठ गए तो बस बैठ ही गए? प्रॉपर जब तक 8 घंटे की नौकरी नहीं खत्म होगी उठेंगे नहीं। भैया आपको किसने रोका है? उठ जाओ 1 घंटे बाद, अगर आपका 1 घंटा हो गया, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद 5-10 मिनट की वॉक कर लो। कोई कुछ नहीं रोकने वाला आपको। ठीक है। आपकी मूवमेंट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक जो मैं आपको नई चीज बता रहा हूं, आप लोग लिख लो, ठीक है, एक जो नई चीज आपको बता रहा हूँ, वेट सेकेंड, आई थिंक सो वो अगली में है। ओके। ठीक है। तो ये देखो, हाँ, सभी लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे। ठीक है, बहुत नया पॉइंट बता रहा हूं आपको, और नोट डाउन कर लेना, ये पॉइंट लिख लेना। आपकी पूरी बॉडी में ना एक मसल होता है जिसे हम कहते हैं फाशा। FASCIA, FASCIA, फाशा। ये फाशा मसल क्या है? ये एक बहुत पतली सी लेयर है, ठीक है, जो कि आपकी पूरी बॉडी में हर एक चीज, हर एक आपके मसल को, हर एक आपके ऑर्गन को
हर एक आपकी नस को कनेक्ट करती है आपस में। ठीक है, आपस में पकड़ के रखती है, उसको अपनी पोजीशन में पकड़ के रखती है। दैट दैट थिंग्स कॉल्ड फाशा। ठीक है। और बैड पोस्चर होने का एक बहुत कॉमन रीजन है कि लोगों का फाशा बहुत कमजोर है। तो आप ना गूगल पर सर्च मारना, फाशा एक्सरसाइज, फाशा वर्कआउट। ठीक है। तो आपका बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा आपके पोस्चर को इंप्रूव करने में। अगर आप चाहते हो ना कि इसका पोस्चर इंप्रूव हो, उसे आप गूगल पर सर्च करना, फाशा वर्कआउट या फाशा स्ट्रेचिंग। ठीक है, स्ट्रेचिंग करना, ये बेसिकली स्ट्रेचिंग होती है कि आप कैसे मतलब आड़े टेढ़े होके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके कैसे आप अपने पोस्चर को इंप्रूव कर सकते हो। सो फाशा स्ट्रेचिंग आप लोग गूगल पर सर्च करना। ठीक है, आपको बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप उससे अपने पोस्चर को इंप्रूव कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बार अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए हमारे न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, जॉइंट हेल्थ। अगर आपके जोड़ अच्छे हैं तो आपके मसल्स भी हेल्दी होंगे। सबसे पहले आपका ढांचा मजबूत होना जरूरी है ना, यस और नो। ढांचा मजबूत होगा तभी ऊपर की बिल्डिंग मजबूत होगी। अगर आपका ढांचा ही कमजोर है बीच में से, तो फिर ऊपर बिल्डिंग भी कमजोर ही बनने वाली है। इसीलिए जॉइंट हेल्थ और कैल्शियम, ठीक है, जॉइंट हेल्थ और कैल्शियम आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो ताकि आपके जॉइंट हेल्थ हेल्दी हो। और एक बारी इस बढ़िया से प्रोडक्ट के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए, हर्बलाइफ 24 रीबिल्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, आपके मसल्स की बिल्डिंग के लिए। आप देखिए, मैं हमेशा कहता हूं वर्कआउट आप कर रहे हो ना, वो मैटर नहीं करता। वर्कआउट के बाद आप रेस्ट कितनी ले रहे हो, आप न्यूट्रिशन कितना ले रहे हो, वो बताएगा कि आपके मसल्स कितने बनेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मसल्स बनाने, एक बारी अपने आइडल वेट पर आ जाओ। ठीक है, और जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करने के बाद 5-10 मिनट बाद एक पैकेट रीबिल्ड स्ट्रेंथ का पानी में घोल के पी लो। इतना ज्यादा टेस्टी इसका फ्लेवर होता है, चॉकलेट फ्लेवर का। और आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ, आपको इसमें प्रोटीन मिल जाता है, अच्छी अमाउंट ऑफ, जितना आपको चाहिए। ऑलराइट, एंड मैं बस इतने कहना चाहता हूं कि पोस्चर को हल्के में नहीं लेना। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे जितने भी लोग बहुत लोग मीटिंग अटेंड करते हैं ना, ठीक है, ऐसे अटेंड करेंगे कि कई लोग तो लेट कर मीटिंग अटेंड करते हैं। ठीक है, बट आपको ये इस बात को समझना होगा, बच्चों को भी आपको इस बात को समझाना होगा कि पोस्चर से ना आपको कॉन्फिडेंस बनता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके बात करने के ढंग से पता लगता है कि हाँ ये पर्सन सही से बात कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपका पोस्चर आपके कॉन्फिडेंस को, आपने पर्सनैलिटी को, आपके लुक को बहुत ज्यादा डिफाइन करता है, और आपके हेल्थ में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो एक बारी आज के सेशन के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सबको